राधा रानी कह रही है, सखियो तुम धन्य हो जो सपने में भगवान को देखती हो। मैं क्या करूं, जब से कन्हैया गए हैं ना, नींद ही नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो सपनों कहाँ से आवेगा, और जब सपना ही नहीं आएगा तो भगवान को कैसे देखोगे। उद्धव कहने लगे, बारी राधा रानी, जब से कन्हैया गए जब से सोई नहीं। कितना बड़ा त्याग है। सारे ज्ञान की गुत्थी खुल गई, चरणों में लेट गए राधा रानी के। बोले माँ क्षमा कर दो, गलती हो गई। ऐसा प्रेम का पुट लगा, 1 साल में होश आया। बोलो राधे राधे। उद्धव कहने लगा, हे राधा रानी, आप क्यों रोती हो कन्हैया के लिए। भगवान तो निराकार हैं, वो तो हर जगह हैं। बिन पग सुने सुने बिन काना, बिन कर करम करें बिदिनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बड़ ज्ञानी वक्ता बड़ जोगी। भगवान के ना मुख है ना हाथ है, फिर भी काम करते हैं। बोलो राधे राधे। और भगवान तो हर जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, कहाँ नहीं है। तुम किसके लिए रोती हो। अरे निराकार ब्रह्म में अपना मन लगाओ। राधा रानी बोली, अरे उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20। अरे उद्धव, मन तो एक ही है ना। एक मन हमारा श्याम सुंदर के साथ चला गया, जो हमारा मन था हमारे पास, उसे तो भगवान चुरा ले गए। अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहाँ से लावे, जिसको ब्रह्म में लगा में। इसलिए कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। 8 याम ऊधो, हमें कृष्ण ही से काम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े। योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम में कन्हैया बसे हैं, तुम्हारा योग कौन करेगा। आज ऊधो सूधो है, चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। आज इतने प्रेम में विभोर हो गए, भगवान के पास गए और बोले, कन्हैया तुम तो बड़े निर्दयी हो, गोपियों को छोड़ के तुम भगे आए, यहाँ अच्छी बात थोड़ी है। भगवान बोले, आंख बंद करो। जैसे आंख बंद करी, बोले अब खोलो। देखे तो सारी गोपी, यशोदा मैया, सारे ग्वाल बाल भगवान के पास बैठे। भगवान बोले, उद्धव ब्रजवासी वल्लभ सखा, मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तनक विसारी हो, वो नंद बाबा की आन। मुझे नंद बाबा की कसम है, मैं ब्रजवासियों को, सखाओं को, ये तो मेरे जीवन प्राण हैं, इनको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, हर समय इनके ही साथ रहता हूँ। भगवान कहते हैं, भक्त हमारे पग रखें, वहां रखूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कभी ना छोड़ूं साथ। भक्ति करके देखो, भगवान तुम्हारे साथी हैं, कहीं दूर नहीं है मैया। सिर्फ आपका जो ध्यान है ना, वो कहाँ है ये देखना है। इसलिए बोलो गोविंद भगवान जय हो। आज उद्धव को भगवान ने प्रेम का पुट लगाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 पत्नी थी राजा कंस की। जब कंस मर गया तो ये रोती रोती अपने पिता के पास गई। पिता का नाम था जरासंध। बोली, पिताजी कृष्ण बलराम ने हमारा पति मार दिया। तो जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई करी, भगवान ने उसको हरा के भेज दिया। फिर करी, फिर हरा दिया। 17 बार चढ़ाई करी। 17वीं बार उसने ब्राह्मण बुलाए और कहा, ऐसा यज्ञ करो जो अब के मैं जीत जाऊं। अगर हार गया तो तुम सबको मार दूंगा, और जीत गया इतना धन दूंगा 7 पीढ़ी नहीं खा पाएगी। अब ब्राह्मणों की डोर भगवान से लग गई। भगवान ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए खुद हार गए मैया। रातों रात द्वारका बनवाई समुद्र में। और जब जरासंध सेना लेके आया तो मुचकुंद को के द्वारा काल यवन को मरवाया और स्वयं द्वारका में कूद पड़े, समुद्र में रहने लगे। बोलो राधे राधे। जरासंध
बड़ा खुश हुआ और भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। पूरे डर के मारे भग गए। डर इसलिए था कि ब्राह्मण मारे जाते। भगवान आज द्वारका में रहते मैया। द्वारका में एक रेवत नाम के राजा थे। उनकी पुत्री का नाम है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हो गया। बोलो रेवती रमन भगवान की जय हो। इधर एक कुंदनपुर के राजा हैं, राजा भीष्मक। एक दिन राजा भीष्मक समुद्र के किनारे गए तो वहां एक कमल के फूल पे कन्या मिली। उस कन्या को ले आए, पाला पोसा, वो बड़ी हो गई, उसका नाम पड़ा रुक्मणी। वो कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है मैया। लक्ष्मी का कभी जन्म नहीं होता, ये ऐसे ही मिलती हैं फूलों पे, कहीं भी प्रकट हो जाती हैं। लक्ष्मी जी रुक्मणी के रूप में आई, बड़ी हुई तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने भगवान कृष्ण की सारी लीला, सारी कथा सुना दी रुक्मणी को। तो रुक्मणी भगवान से प्रेम करने लगी और मन ही मन में अपना पति बना लिया। लेकिन इसका भाई था रुक्मी, वो अपने मित्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का रिश्ता कर आया। जब रुक्मणी को पता चला तो भाभी से बोली, भाभी भैया मेरा और कहीं रिश्ता कर आए और मैं तो द्वारकाधीश को पति बना चुकी हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। भाभी ने कहा तो ऐसा करो, एक पत्र लिख दो, लिख दो द्वारकाधीश के साथ। आज रुक्मणी पत्र लिख रही है मैया। पत्र में लिख रही है, हे श्याम सुंदर, आप कहोगे कि मैं कौन हूँ तो मैं राजा भीष्मक की पुत्री हूँ, मेरा नाम रुक्मणी है। मैंने आपको देखा नहीं है। भगवान का लव लेटर सुन रहे हो तुम लोग, अपना सुना दोगे? हाँ, रुक्मणी का लव लेटर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। चलो सुन लो, कोई बात नहीं है, तो भगवान का लव लेटर है। रुक्मणी कह रही है, हे स्वामी मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना है, और जब से सुना है ना नारद जी से, तब से मैंने आपको अपना पति बना लिया है, और मेरा भाई कुछ और ही चाहता है। अगर आप मुझे नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं मिलूंगी कहाँ, तो सुनो, हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब विवाह होता है ना लड़की का, तो वो गौरी पूजा के लिए जाती है। मैं गौरी पूजा के लिए जाऊंगी, तो मुझे वहीं मिल जाना और ले आना। ऐसा पत्र में लिख करके पंडित जी के द्वारा भेज दिया। पंडित जी ने भगवान को पत्र दिया, भगवान ने पढ़ा, तुरंत चल दिए। जो जाने लगे, बलराम जी बोले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं भैया, कहीं ना यहीं तक जा रहे हैं। पंडित जी बोले स्वयंवर में जा रहे हैं। बोले अच्छा, हाँ भाई कन्हैया बड़ो है गो, स्वयंवर में जाओ, जाओ जाओ। अरे कुछ सेना तो ले जाओ, कहीं झगड़ा हो गया तो। बोले तुम जानो, तुम्हारा काम। अब बलराम जी ने सेना तैयार करी, पीछे पीछे बलराम जी, आगे आगे कन्हैया। पहुंच गए कहाँ? मंदिर में। 10,000 सैनिकों के बीच में रुक्मणी आई है पूजा करने। 10,000 सिपाही लगा दिए कि भगना जाए। बोलो राधे राधे। हाँ, आज रुक्मणी ने माता रानी का पूजन किया। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सनानन माता, जगत जननी दामिनी द्योति दाता। बैठ जगह होगा, आरती होंगी। हे जगजननी, हे माँ, ऐसी कृपा करो कि द्वारकाधीश मुझे पति के रूप में। बारात में तो आ गए तुम। कोई मैया ने फूल गिरा दिया, जाने गौरी अनुकूल। भूख लग रही है।
जब फूल भाई नाश्ता गिराया, मंगाया आ रहा है। तो मैया समझ गई कि अब मनोकामना पूरी होने वाली है। देखो अगर आप पूजा कर रहे अभी हो, मंगाया। पानी गिर जाए, फूल गिर जाए, तो समझो शुभ संकेत है। बोलो राधे राधे। अब तो जैसे ही पूजा करके लौटी ना, तो सामने से द्वारकाधीश आ रहे, सिपाही देख रहे हैं, अरे कितना सुंदर राजकुमार है, अरे देखो तो सही इनका मुकुट कितना सुंदर है। एक बोला अरे मुकुट को छोड़ो, दुपट्टा देखो। एक बोला अरे इसकी माला देखो। सब भगवान को देखने लग गए सुंदरता में। सोई भगवान ने आके रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया। आता पता होगा। सिपाही कह रहे देखो तो सही इनकी जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी हो। ऐसे बातें करने लगे। सोई भगवान ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठाया। अब तो रथ हवा से बात करने लगा। सिपाही बोले ले गए ले गए ले गए। बोले अब कर रहे हो ले गए, पहले तो कह रहे मुकुट बहुत बढ़िया है। हाँ, रुक्मी को पता लगी तो रुक्मी ने पीछा किया भगवान का, भगवान को घेर लिया। तो भगवान ने युद्ध किया और रुक्मिणी को बांध लिया, बंदी बना लिया। रुक्मिणी कहने लगी महाराज छोड़ दो, तुम्हारा साला है। बोले ठीक है तुम कह रही हो तो छोड़ देते हैं। उसको छोड़ा। उसी समय इनके पिता आगे भीष्मक बोले आपने ठीक किया प्रभु, इसके साथ ये शीला अब क्षमा करो, आप दोबारा आओ बारात लेके, हम ब्याह कर देंगे। जब भगवान बारात लेकर के आए भैया और भगवान का विवाह हुआ है। अब तो भगवान का विवाह होने लगा, कन्यादान होने लगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी सजा दो। बरातिया नचा भी नहीं माला करने लगी। मैं सीधी लगा देता सब पानी तो प्यार दे पहले इन तो बोलो। हट जा जल्दी हट जा। ये 3 चार वो ताले बजाओ। जल्दी हो रही है भाई। हाँ भैया भैया पूजन कर लो, बाता बटी है। भोजन कर ले। रुक्मिणी बटी है। कल जनरेटर को ठीक करवाएंगे और कल की सूचना भी सुन लो। कल का के फैता ब्याह तो हो जाएगा। ब्याह ब्याह तो तो हो कम गया। नहीं की मैं कल के करेंगे, कल स्टेज लगाऊंगा। कल सुदामा चरित्र होगा। ड्रामा होगा। कल आपको कच्चे चावल लेके आने मैया, चावल कच्चे चावल। हाँ सुदामा जी के लिए, सुदामा जी भगवान के लिए कच्चे चावल लेके जाएंगे कल, है ना। तो भगवान कल कच्चे चावलों का भोग लगाएंगे मैया। आप दिलाना थोड़े बहुत जो भी आपसे बने। नहीं बुलवा दो। क्या पता भगवान आपका खा लें, स्वीकार कर लें, आप पर कृपा हो जाए। और देखो मैया कल सुखदेव जी की विदाई भी होगी, ठीक है। परसों यहाँ कथा नहीं जय हो, होगी। 20 रुपया आएंगे। परसों तुम सोचोगे कथा सुनने चले, परसों यहाँ कोई नहीं मिलेगा मैया। परसों होगा तो भंडारा होगा। बोलो जनता राधे की राधे। जनता की परसों भंडारा होगा, कल कथा है।